हेलो दोस्तों, एक नई कहानी सौतेली माँ के साथ। बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मिली था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक थी। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने मिली के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो मिली से पूरा दिन काम करवाती और कभी भी उसे एक पल के लिए खाली नहीं बैठने देती थी। और तो और कई बार वह मिली को खाने को कुछ भी न देती और वो बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर मिली की सौतेली माँ ने एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम लिली रखा गया। मिली अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब मिली को अपनी लाडली बेटी लिली के साथ बैठी देखती तब गुस्से में कहने लगती कि जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद मिली के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। मिली को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर रहने को मिला था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। मिली को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम मिली को करने पड़ते थे। काम करते करते कई बार तो वो बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत नहीं करती। एक दिन सौतेली माँ ने मिली और लिली से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भर कर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे खाना भी नहीं मिलेगा। मिली जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। लिली को ना तो मार ही पड़ सकती थी और न भोजन के बिना वो रह ही सकती थी। मिली सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु लिली सारा दिन इधर उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य अस्त होने तक लिली ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। लिली ने ज्यों ही अपनी बहन मिली की टोकरियों में भरी हुई मछलियों को देखा तो उसे एक तरकीब सूझी। वो कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? मिली को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर नहाने के लिए तालाब में घुसी और इधर लिली ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब मिली ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ लिली उठाकर ले गई है तो वो बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और मिली से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब मिली ने जलपरी को सारी कहानी सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करिए। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। मिली ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब मिली उस कुएं पर पानी भरने जाती तो मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वो मछली पानी में छिप जाती। मिली की सौतेली माँ को शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे मिली एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन मिली को किसी काम से दूर भेज दिया। मिली की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। मिली के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब मिली काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। मिली वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।
मिली ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही मिली को सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे। परंतु उस दिन सुबह ही मिली को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह मिली को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने मिली से कहा, मिली तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद मिली की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में भी वह सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों एक ही बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझमें इतना अंतर क्यों। मिली ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, हे जलपरी, मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठा हो गईं। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। मिली झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसने कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में मिली राजकुमारी सी लगती थी। ज्यों ही मिली मेले में पहुंची, लिली उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन से मिलती जुलती है। उधर जब मिली ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और लिली उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और मिली को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही मिली को देखा, उसी क्षण उसने मिली को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। मिली आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। परंतु उसकी सौतेली माँ और लिली को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों मिली को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही मिली के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। मिली को अपने घर जाना पड़ा। मिली को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुँच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। मिली बड़ी खुशी होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही मिली ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से पेड़ काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल के पेड़ से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों ना उठा लिया। राजा को मिली के मर जाने पर बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत मिली की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। मिली उस पेड़ से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मिली को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर मिली का इलाज करवाया। मिली कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी लिली के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और लिली से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई।
यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। ये वही घर था जहाँ मिली रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माताजी, ये भोजन किसने बनाया? मेरी बेटी ने। उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने मिली को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा मिली को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। मिली ने सारी बात राजा से बताई। राजा ने लिली और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली माँ और लिली को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।